हरे कृष्णा दोस्तों। माघ महीना सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में स्नान दान व्रत और तप करने का विशेष महत्व है। माघ महीने में भगवान विष्णु, सूर्यदेव, गणेश और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस पवित्र महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है और संगम में कल्पवास का भी बहुत विशेष महत्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ महीने के महत्व के बारे में बताया गया है, जो कि धार्मिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। माघ महीने में अपनी क्षमता के मुताबिक किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। माघ माह के पावन अवसर पर हम इस महीने का महात्म हर दिन एक एक कथा के रूप में सुनेंगे। आज तीसरे अध्याय का वर्णन राजा दिलीप से। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो हरि चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है, उस पर्वत पे भृगु मुनि रहते हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा, जो कि बहुत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया। तब ऋषि ने मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा क्यों है? मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती है, मीठा वचन बोलती है, नाचने और गाने की कला में भी प्रवीण है। नाना प्रकार के स्वरों से नाद वीणा बजाकर कुबेर को भी उसने प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार के नाच ताल से उसने शिव जी को भी प्रसन्न किया है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास के एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हें व्याघ्र जैसा मुख प्राप्त हुआ है। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वो अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहनने वाले विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का रूप उसे दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। तब भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर सिद्ध ऋषि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन से शुरू होने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। और जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर भी सब चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुखी होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम के समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए।
तो दोस्तों आज की माघ मास के तीसरे अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। कल हम चौथे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।